नमस्कार, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल बैरिस्टर बुलेटिन लॉ। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 14 2025। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने निकाला है जो कि 100 वैकेंसीज के लिए है। ये वैकेंसीज एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की निकाली है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। साथ ही मैं आपको ये बात और बता दूँ कि ये कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है यूपीएससी की। ये वैकेंसी हर 2 या 3 साल में या मेबी 4 साल में एक बार आती है, जो कि रेगुलर वैकेंसी नहीं है। ये यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। पर इस बार काफ़ी अच्छी संख्या में इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जो कि 100 पोस्ट है। आगे हम बात करें तो इसमें रिजर्वेशन जो पोज़ीशन्स है, यानी कि किस-किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, तो हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 48 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओबीसी के लिए 20, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 6 और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट है। और अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें तो इसमें जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 7 का पे स्केल रहने वाला है अकॉर्डिंग टू एज पर 7 पे कमीशन। इसकी अगर अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज है वो 30 साल रहने वाली है। ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज 33 ईयर्स और एससी और एसटी के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। साथ ही पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए ये मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स का रहने वाला है। इसमें हम अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री इन लॉ होनी चाहिए आपके, यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही एक्सपीरियंस मांगा है इसमें 2 साल का, यानी कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग कोर्ट केसेस और अदर लीगल मैटर्स और हैंडलिंग मैटर्स ऑफ ट्रेडमार्क्स और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। यानी कि या तो आपने कोर्ट में केसेस हैंडल किए हो, लीगल मैटर्स को देखा हो, या ट्रेडमार्क्स या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल किया हो, तो उससे रिलेटेड आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही हम नोट की बात करें तो यूपीएससी ने यहाँ पर एक नोट 1 और नोट 2 दे रखा है। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्वालिफिकेशंस है वो रिलैक्सेबल है एट द डिस्क्रिशन ऑफ यूपीएससी। अगर यूपीएससी चाहे तो यूपीएससी के डिस्क्रिशन पे क्वालिफिकेशंस को रिलैक्सेबल रखा गया है कि अगर कोई वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट उनको दिखता है, जिसके पास हो सकता है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन वो फिर भी उतना वेल क्वालिफाइड है, तो वो यूपीएससी अपने डिस्क्रिशन पे उस कैंडिडेट को अलाउ कर सकता है। इसी तरीके से नोट 2 में दिया हुआ है क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ यूपीएससी फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, उनमें एक्सपीरियंस को लेकर रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि किसी भी स्टेज पर अगर कमीशन को सफिशिएंट नहीं दिखता है, तो वो चाहे उसके पास रिक्विसाइट एक्सपीरियंस हो या ना हो, वो उसको छोड़ते हुए उन कैंडिडेट्स को अलाउ कर सकते हैं जो वेल क्वालिफाइड है, चाहे उनके पास वो एक्सपीरियंस जो एडवर्टाइजमेंट में मांगा गया है वो है या नहीं है। जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them। इसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ते हुए बात करें तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस के बारे में भी बात की हुई है यहाँ पे कि अगर किसी कैंडिडेट के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मास्टर्स डिग्री है, तो उसको पहले थोड़ा-सा कह सकते हैं कि पहले चांस मिलेगा एक तरीके से। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये है कि आपके पास हो तो ठीक है और ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही हम अगर ड्यूटीज़ की बात करें तो क्या-क्या ड्यूटीज़ रहने वाली है एग्ज़ामिनर की ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की। उसकी ये ड्यूटीज़ रहने वाली कि परफॉर्म स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल फंक्शंस अंडर द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेजिस्लेशंस अंडर द सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रार। वो जो भी जीआई एग्ज़ामिनर होगा, ही एग्ज़ामिन्स द एप्लीकेशन एंड कंसीडर any response filed thereto as per law or as per directions of the registrar. He also performs any other incidental administrative और quasi judicial functions। तो ये सारी इसकी ड्यूटीज रहने वाली है।
और अगर अदर डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये परमानेंट नेचर की जॉब है, जो कि आपको पता ही है। और साथ ही सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गजेटेड टाइप की वैकेंसी है, नॉन मिनिस्टेरियल टाइप की वैकेंसी है। इसका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहने वाला है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और साथ ही अदर कंडीशंस में दिया गया है, जो 8 वैकेंसी है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, जिसमें से 4 वैकेंसी बैकलॉग की है और 4 इस साल की करंट वैकेंसीज है। यूपीएससी ने 102 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें से 100 पोस्ट के लिए तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया। बाकी 2 पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए निकाली है, जिसमें कि एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है और एक वैकेंसी एससी के लिए है। इसका पे स्केल लेवल 11 एज पर 7th पे कमीशन रहने वाला है। ओबीसी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 43 ईयर्स और एससी के लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर्स बताया गया है। इसमें अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको पीएचडी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में हो, या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंट्स में हो, तो ये डिज़ायरेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और जो एक्सपीरियंस मांगा है इसमें वो 5 साल का मांगा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, चाहे टीचिंग एट द डिग्री लेवल, रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, चाहे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसका एक्सपीरियंस हो, तो 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और साथ ही एक्सपीरियंस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, हो तो आपको ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप आप अहिड रहोगे बाकी लोगों से, बाकी कैंडिडेट से। और अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो लोग आपको मेरिट पर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो ड्यूटीज़ क्या रहने वाली है डिप्टी डायरेक्टर की, कि वो सीनियर्स को असिस्ट करेंगे। किस चीज़ में असिस्ट करेंगे? एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में। एग्जामिनेशंस में हम क्या-क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं? सिलेबस रिवीजन में, सिलेबस को रिवाइज़ करने में और इससे रिलेटेड और भी जो वर्क है, उसमें सीनियर्स को वो असिस्ट करेंगे डिप्टी डायरेक्टर। ये इनकी ड्यूटीज़ रहने वाली है। ये एक तरीके की सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए की गेजेटेड पोस्ट है। ये भी नॉन मिनिस्टेरियल टाइप की है। इसमें प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहने वाले है। ऊपर हमने बात की थी उसमें प्रोबेशन पीरियड 2 साल का था, इसमें 1 साल का रहेगा। हेडक्वार्टर इसका भी यूपीएससी न्यू दिल्ली है। साथ ही हम अगर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें यही है कि आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं। तो फॉर्म आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके भर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू ही आपको फॉर्म भर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और साथ ही कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। ये तीनों चीज़ आपके रजिस्ट्रेशन की एक तरीके से प्रोसेस है। उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार यूपीएससी का फॉर्म डाल रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है या आपको नहीं आ रहा है, तो आप हो सकता है आप साइबर कैफ़े पर जाके इसको भरवा लें, क्योंकि ये बहुत लेंथी फॉर्म रहने वाला है इसका रजिस्ट्रेशन। हो सकता है आपको समझ में ना आए। और अगर आपने पहले ही कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके लॉगिन करें और वहाँ से सीधा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फॉर्म्स की स्टार्टिंग डेट है, वो 13 दिसंबर 2025 से ये फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएँगे और इसकी क्लोजिंग डेट 1 जनवरी 2026 है, जो कि शाम को 6 बजे तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो और तो इसमें ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, कि इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, एग्ज़ामिनेशन की क्या-क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, उसके बारे में, जो कि कोई इतना ख़ास नहीं है। आप इसको पॉज़ करके थोड़ा देख भी सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, प्रोबेशन पीरियड क्या है, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बताया, यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन इसको भर सकते हैं। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप फिर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वेबसाइट पर, वो कास्ट सर्टिफ़िकेट कैसे अपलोड होगा, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चली जाएँगी। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट है भी नहीं, आप थोड़ा इसको पॉज़ करके देख भी सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि 1 जनवरी 2026 शाम 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरने की। साथ ही अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, तो फीमेल, एससी, एसटी पर्सन्स के लिए और जो फिज़िकली हैंडिकैप्ड पर्सन्स है, इसके लिए इस फॉर्म की कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी बची है, ईडब्ल्यूएस हो गया, अनरिज़र्व्ड कैटेगरी हो गया, उसको ₹25 एज़ एप्लीकेशन फ़ॉर्म के रूप में आपको पे करना होगा, जो कि आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। मास्टर क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और ये तो कॉमन सी बात है कि एक बार फ़ी सबमिट करने के बाद वो रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी तरीके से, तो ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। तो बस इतना ही था, फाइनली इतना ही है। तो आप जाएँ, फॉर्म भरें, इसकी डेट आ चुकी है, तैयारी करें, अच्छी वैकेंसीज़ हैं। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी तरीके की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।